प्यारे 8th क्लास के बच्चों, आपका खैर मकदम है इस वीडियो क्लास के अंदर। आज का मजमून साइंस है और बच्चों टॉपिक जो है वो है एक्सरसाइज। और आज हमें क्वेश्चन नंबर 9 जो है बच्चों वो करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, प्रिपेयर a brief speech on global warming. You have to deliver the speech in your class. प्यारे बच्चों, एक स्पीच तैयार करनी है ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर। यानी आपको एक बोल तैयार करना है जिसके अंदर आप अपने क्लास के अंदर ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर बोल सकें। एक टॉपिक तैयार करना है तो उसके ऊपर आपने क्लास के अंदर बोलना है। तो बच्चों इसका आंसर है ग्लोबल वार्मिंग इज़ एन इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस। यानी ग्लोबल वार्मिंग एक बढ़ावा है जो नॉर्मल टेम्परेचर है ज़मीन के ऊपर उसके अंदर। इट ओकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ एन इंक्रीज्ड कंसनट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर। तो बच्चों ये तब होता है जब ज़मीन पर जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनकी मकदार जो है वो बढ़ जाए। यानी कुराए हवा के अंदर जिस वक्त इन ग्रीन हाउस गैसों की तादाद बढ़ जाए। द ग्रीन हाउस गैसेज इंक्लूड, तो बच्चों जो ग्रीन हाउस गैसेज है वो है कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है एंड वाटर वेपर है है। दीज गैसेज ट्रैप सोलर रेडिएशंस। तो बच्चों ये गैस जो है ये ट्रैप करते हैं सोलर रेडिएशन को, यानी सूरज की किरणों को पकड़ते हैं। रिलीज्ड बाय द अर्थ, जिनको ज़मीन वापस छोड़ती है। दिस हेल्प्स इन कीपिंग आवर प्लेनेट वार्म। बच्चों इसका फ़ायदा भी है कि इससे हमारा जो प्लेनेट है अर्थ ये गर्म रहता है। एंड दस हेल्प्स इन ह्यूमन सर्वाइव और बच्चों इसकी मदद से जो ह्यूमन सर्वाइवल है अर्थ पे वो मुमकिन है। However, an increase in the amount of greenhouse gases, लेकिन बच्चों जब इन ग्रीन हाउस गैसेस की मकदार या तादाद ज़मीन के ऊपर बढ़ जाती है या कुराए हवा के अंदर, लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग, और बच्चों इससे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा पैदा हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, डिस्क्राइब द थ्रेट्स टू द ब्यूटी ऑफ द ताजमहल। यानी बच्चों ये सवाल हमने लेसन के अंदर भी जाना कि आपको वो खतरे बताने हैं जो ताजमहल की खूबसूरती को है। यानी जिस तरीके से आपने लेसन के अंदर भी जाना मार्बल कैंसर हो रहा है ताजमहल को, तो बच्चों यही बात इसके अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या खतरे हैं ताजमहल की ब्यूटी को, ताजमहल की खूबसूरती को। उसका आंसर है बच्चों, एसिड रेन इज़ अ मेजर थ्रेट टू द ब्यूटी ऑफ ताजमहल। एसिड रेन यानी एसिड रेन जो है वो एक बड़ा ख़तरा है ताजमहल की खूबसूरती को। व्हेन एसिड रेन्स फॉल ऑन द मोमेंट दैट इज़ कम्प्लीटली मेड ऑफ मार्बल। तो जब बच्चों ये एसिड वाली बारिश ताजमहल के जो मार्बल से बना हुआ है उस पर होती है, दे रिएक्ट विथ मार्बल टू फॉर्म ए पाउडर। तो बच्चों ये मार्बल जो है ये एक पाउडर की सूरत इख्तियार करना शुरू करता है, लाइक सब्सटेंसेस, यानी पाउडर जैसा एक सब्सटेंस बनता है इसका। दैट इज़ देन वॉशड अवे बाय द रेन, और बच्चों फिर वो पानी के साथ साफ़ हो जाता है। दिस फिनोमेना इज़ नोन एज मार्बल कैंसर। तो बच्चों इसी तरीके को मार्बल कैंसर कहा जाता है। आल्सो द soot particles emitted from the Mathura oil refinery located near Agra is leading to the yellowing of the marble. इसके अलावा बच्चों एक ऑयल रिफाइनरी जो लोकेट है आगरा में, जिसे मतलब तेल निकालते हैं, उसके जो सूट पार्टिकल्स हैं वो भी रिएक्ट करते हैं इस मार्बल के साथ, लीडिंग टू द येलोइंग ऑफ द मार्बल। तो उससे बच्चों इस मार्बल का जो कलर है वो येलो की सूरत इख्तियार करता जा रहा
है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, Why does the increased level of nutrients in the water affect the survival of aquatic organism? कहता है किस तरीके से जब न्यूट्रेंट की लेवल जो है, मिकदार जो है वो बढ़ जाती है पानी के अंदर, तो उसका असर पड़ता है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स यानी पानी के अंदर रहने वाले जो जानदार हैं उनके ऊपर उनका क्या असर पड़ता है। इसका आंसर है बच्चों एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ न्यूट्रेंट्स इन द वाटर, जब न्यूट्रेंट्स की लेवल पानी के अंदर बढ़ जाती है, लीड्स टू एक्सेसिव इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ algae इन द वाटर बॉडी। तो उससे क्या होता है बच्चों, पानी के अंदर जो algae है उनकी पैदावार जो है वो बढ़ जाती है। व्हेन दीज algae डाई, तो जब बच्चों वो मर जाते हैं, दे सर्व एज फूड फॉर डिकम्पोजर्स, तो बच्चों ये मर जाते हैं तो और गुज़ा का ज़रिया बनते हैं डिकम्पोजर्स के ज़रिए, डिकम्पोजर्स का। A lot of oxygen is utilized in this process। तो क्या होता है बच्चों, तो इसको डिकम्पोज करने में बहुत सारा ऑक्सीजन इस्तेमाल होता है, कंसिक्वेंटली लीडिंग टू डिक्रीज इन द लेवल ऑफ ऑक्सीजन। तो पानी में ऑक्सीजन की जो लेवल होती है वो कम हो जाती है डिजॉल्व्ड इन द वाटर बॉडी, जो इस वाटर बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की लेवल होती है वो कम हो जाती है। दिस इन टर्न काजेज फिशेज एंड अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स टू डाई। तो इससे क्या होता है, पानी के अंदर जो बाकी जानदार है या मछलियां हैं, तो वो जब उनको ऑक्सीजन की लेवल कम मिलती है तो इससे वो मर जाती हैं। तो बच्चों ये था न्यूट्रेंट्स का इम्पैक्ट, जब उनकी तादाद जो है वो पानी के अंदर बढ़ जाती है तो उसका असर जानदारों पे पड़ता है। तो बच्चों इसके साथ ही हमने इस लेसन को भी कंप्लीट किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।